जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12 गणित, जैसा कि वीडियो नंबर 1 हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं और वीडियो नंबर 2 पर नज़र डालेंगे। तो टॉपिक है आव्यूहों का गुणनफल। दो जब आव्यूह दिए जाते हैं तो दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि किस तरीके से दो आव्यूहों को जोड़ा जाता है, किस तरीके से दो आव्यूह एक से दूसरा आव्यूह घटाया जाता है, किस तरीके से उसका दोगुना तिगुना चौगुना किया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं। दो आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या है, यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या समान बराबर हो, अर्थात पेयर बन जाए। तो उस पेयर की कहानी अगर आपको समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से आप दो आव्यूहों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे। अब आप साधारण अंकगणित की भाषा तो समझते ही हैं, किस तरीके से कोष्टक लगा है। अगर बाहर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका गुणा पहले इसमें भी करते हैं, फिर इसमें भी करते हैं, फिर इसमें भी करते हैं, ये प्रोसेस चलती है। लेकिन यहाँ इस प्रकार की प्रोसेस नहीं चलती। तो यहाँ देखेंगे कि जरूरी नहीं है यदि ए और बी दिए गए हैं और आपसे ए और बी का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है और वो आप निकाल भी सकें, तो ये संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कब संभव होगा कब संभव नहीं होगा, तो आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिया जा रहा है कि एक कोई मैट्रिक्स दी गई है, ए बराबर 3 2 5 8 1 7। इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो ये क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, और स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। पंक्तियां ये जो लाइनें खींची हुई हैं, जैसे आप देखते हैं आपके पास जो भी नोटबुक है उस नोटबुक पे जो लाइनें खींची हुई हैं तो उन लाइनों को क्या कहते हैं, पंक्तियां कहते हैं। पंक्तियां कहते हैं, और वो किस तरीके से, इस तरीके से लेवल में खींची हुई हैं, तो वो तो पंक्तियां हैं। उसके बाद जब कॉलम खड़े कर देते हैं लगातार, जैसे मकान बनाते हैं तो कोई कॉलम खड़ा करते हैं, तो कॉलम इस तरीके से खड़ा करते हैं 90 डिग्री के कोण पर। तो जो 90 डिग्री के कोण पर ये खड़े किए गए हैं तो इन्हें क्या, ये तो कॉलम है यानी स्तंभ है, स्तंभ खड़े हुए हैं, और ये क्या है, पंक्तियां हैं। तो एक पहला आव्यूह दिया गया है ए बराबर, ये कैसा दिया गया है, 2/3 का। पहला आव्यूह जो दिया गया है वो 2/3 का है। इसमें पंक्तियों की संख्या 2 तथा स्तंभों की संख्या 3 है। और यदि इनके एलिमेंटों पर विचार किया जाए तो 3 इसमें, यानी टोटल एलिमेंटों की जो संख्या है वो कितनी है, 6। इसी प्रकार बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है। बी बराबर जो मैट्रिक्स दिया गया है 1 3 2 2 3 4। तो इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें पंक्तियों की संख्या तो 3 है, 1 2 और 3, और जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है, 2। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कितने, इसका जो क्रम देखें वो क्रम क्या है, 3/2। तो ये 2/3 और ये 3/2। अब ए और बी का आपने किया गुणा, ए बी निकाला, लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस, बीच में क्रॉस लगा देते हैं, जैसे इंटू का चिन्ह लगाया तो इंटू का चिन्ह लगाया, फिलहाल ए भी लिखा है इसे। तो इस ए का मतलब क्या है, अब ए का मतलब क्या है, ए के लिए लिखा है, ए का जो क्रम है, पहले क्रम चेक कर लेते हैं। जो ए का क्रम है वो कितने का है, 2/3 का, 2/3। उसके बाद जो बी का क्रम है वो कितने का है, 3/2 का, 3/2। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर 3/3 का एक पेयर बन गया। 3/3 का पेयर बनने के बाद जो बचा वो क्या बचा, 2/2। तो इससे अब आप बिल्कुल कंफर्म हो गए कि ए तथा बी का गुणा आसानी से किया जा सकता है, और करने के बाद जो मैट्रिक्स ए बी
संयुक्त रूप से जो प्राप्त होगी, जिसे बराबर सी कह सकते हैं, उस सी मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी उसका क्रम 2x2 का होगा और गुणा भी संभव है। यदि इस तरीके से कोई पेयर बन के तैयार नहीं होता है, तो जब पेयर बन के तैयार नहीं होता है तो ऐसा करना संभव फिर नहीं है। क्यों, आप देखेंगे अभी हम जब इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में किया जाएगा तो किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वहां पर आपको आभास हो जाएगा कि जब तक पेयर नहीं बनेगी अंदर, जब तक अंदर बॉन्ड बन के तैयार नहीं होगा, तब तक क्या होगा, तब तक उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। तो एक मैट्रिक्स ए बराबर और एक मैट्रिक्स बी बराबर, तो शुरू में जो डेफिनेशन है उसमें यही बताया गया है कि कब इसका गुणा संभव होगा, कब इसका गुणा संभव नहीं होगा, तो इसके बारे में अच्छे से जानना है। यदि ए तथा बी दो आव्यूह हैं तो इनका गुणनफल ए बी तभी संभव है। अब इस ए बी की जगह अगर बी ए कह देते हैं आप, तो बी को पहले रखा आपने और ए को बाद में रखा, तो फिर यहां भी थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। जब ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या, पहले में तो क्या हो, स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या आपस में यदि बराबर है तब ही उनका गुणा संभव है। तो यदि तो इनका गुणनफल जो ए बी है या बी ए है, और ये भी जरूरी नहीं है कि ए बी बराबर बी ए हो, ये भी संभव नहीं है। हो सकता है ए बी आपका कन्फर्म हो जाए, बी ए कन्फर्म ना हो। ए बी तो निकल आया, पेयर बन गई, ए बी निकल आया। अब जैसे किसी का बी ए निकालने की कोशिश की, बी ए आपका पेयर ही नहीं बना, जो उसका बॉन्ड बन के तैयार नहीं हुआ, तो जरूरी नहीं आप बी ए कर पाए। तो ए बी और बी ए निकालना संभव है या नहीं है, इस बात पर भी विचार करना है। और निकालना संभव अगर है तो ए बी का मान बी ए के बराबर आता है नहीं आता है, इस पर भी विचार करना है। तो आइए देखते हैं। ए बराबर दिया गया है, बी बराबर दिया गया है, तो यहां लिख लेते हैं ए बी, ए बी। ए मैट्रिक्स को लिखा तो जो ए मैट्रिक्स है 3 2 5 8 1 और 7, इस तरीके से मैट्रिक्स ए दी गई है। इसी के साथ यहां पर इनटू में मैट्रिक्स बी 1 3 2 2 3 और 4, ये दूसरी मैट्रिक्स दी गई है। अब दूसरी मैट्रिक्स दी गई है, इन दोनों का हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए आगे ही लाइन को लिख लेते हैं, यहां पर किस तरीके से करते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर कहीं कोष्टक में वो एक अपनी भाषा है, अपनी भाषा के अनुसार उसे लिख सकते हैं कि दो आव्यूहों का गुणा हमेशा रो बाई कॉलम में किया जाता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रो बाई कॉलम। दो आव्यूहों का गुणा आपस में रो बाई कॉलम के हिसाब से किया जाता है। पहले पंक्ति आएगी, उसके बाद स्तंभ का नंबर आएगा। तो पंक्ति बाई स्तंभ, पंक्ति बाई स्तंभ। तो यहां पर देखेंगे पहले की तो पंक्ति और दूसरे का पहला स्तंभ, पहले की पंक्ति और दूसरे का पहला स्तंभ, फिर पहले की पंक्ति दूसरे का दूसरा स्तंभ, एक कवर हो गया। फिर पहले की दूसरी पंक्ति और दूसरे का पहला स्तंभ, पहले की दूसरी पंक्ति दूसरे का दूसरा स्तंभ, यानी प्रत्येक एलिमेंट के साथ गुणा हो जाना चाहिए रो बाई कॉलम में। तो रो में देखेंगे पहली रो में 3 एलिमेंट दिए गए हैं और दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम में भी 3 एलिमेंट दिए गए हैं। तो पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, इस तरीके से गुणा करते हैं, तब एक लाइन कवर होगी।
एक एलिमेंट निकले, जैसे पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, इस तरीके से गुणा करते हैं। जब पहला कवर हो जाएगा तो यही पंक्ति की प्रोसेस इस दूसरे वाले स्तंभ के साथ अपनाएंगे। इसी पहले जो पंक्ति दी गई है उस पंक्ति के जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, उन तत्वों को दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के तत्वों से गुणा करेंगे। पहले से करते हैं, तो पहले का पहले से किया, तो चलिए गुणा करके लिख देते हैं एक बार। इसका इससे होगा, यानी 3 गुणित 1, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, धन दूसरे का दूसरे से, उसके बाद तीसरे का तीसरे से, धन 5 गुणित 3। ये पूरा एक एलिमेंट आपने कवर किया है, पूरा एक एलिमेंट कवर हुआ है। अब पहले का तो हो गया पहले स्तंभ से, अब इसी पहली पंक्ति का अब इसके साथ करेंगे, इससे जाएंगे, तो क्या होगा, 3 का 3 के साथ होगा, 3 गुणित 3, धन 2 गुणित 2, धन 5 गुणित 4, दूसरा वाला एलिमेंट कन्फर्म हो गया। ठीक इसी प्रकार अब दूसरी पंक्ति के एलिमेंटों के साथ भी इसके स्तंभ जो हैं, इसकी पंक्तियों के जो एलिमेंट हैं और उनके जो स्तंभों के एलिमेंट हैं, ठीक वही व्यवहार इनके साथ भी करेंगे। तो आप जानते हो किसी में भी सही, भारत का संविधान ही ये कहता है कि व्यवहार होना चाहिए सबके साथ एक समान, समानता का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार दिया गया है, तो समानता का अधिकार इसके लिए जैसा था ठीक वैसा ही इसके लिए होना चाहिए। क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक के साथ एक तरीके का व्यवहार किया जाएगा, किसी दूसरे के साथ दूसरे का व्यवहार किया जाएगा, तो ये शिक्षण कार्य नहीं है। तो इसमें देखेंगे ठीक दूसरे का भी व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए। तो पहले का पहले से गुणा करते हैं, 8 गुणित 1, दूसरे का दूसरे से 1 गुणित 1, तीसरे का तीसरे से, दूसरे का दूसरे से, यहां तो आएगा, तीसरे का तीसरे से 7 गुणित 3। तीसरा एलिमेंट क्लियर हो गया। अब इसी का इसके साथ 8 गुणित 3, 1 गुणित 2, 7 गुणित 4। इस तरीके से गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद जो इनका रेस्पॉन्स मिला, जोड़ के आप एक ही बार में कवर कर देते हैं क्योंकि यहां जगह कम है। देख लीजिए, एक ही बार में कवर हो जाए तो 3 और 4, 7, 7 और 15, 22। तो यहां जो आएगा वो कितना आएगा, 22। इसके बाद यहां 9 और 4 13 और 20, 13 और 20 कितने हो गए, 33। इसके बाद यहां पर आ गए, जब यहां पर आ गए तो 8 और 2 10, 10 और इनका गुणा कितना हुआ, 21, 21 और 10 31। इनका गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 2 26, 26 और इनका कितना होगा 28, 26 और 28 हो गए 54।
तो आपने इस तरीके से ए बी का गुणांक कन्फर्म कर लिया है और इस तरीके से निकालते हैं, इनका ये रहा आंसर। ए बी का गुणा आप किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, तो आप एक बार फिर से ध्यान दीजिए। यदि ए तथा बी कोई दो आव्यूह हैं, यदि ए तथा बी कोई दो आव्यूह हैं, तो उनका गुणनफल तभी संभव है जब ए में स्तंभों की संख्या तथा बी में पंक्तियों की संख्या समान या बराबर हो, अर्थात पेयर बन जाए। ये तो शब्द जोड़ा गया कि पेयर बन जाए, बॉन्ड बन जाए। ये हम अपनी भाषा में आपको समझा रहे हैं कि जैसे ए बराबर दिया गया, वो कितने का दिया गया, 2/3 का, और बी बराबर दिया गया, वो क्या दिया गया, 3/2 का। तो पहले में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। पहले में स्तंभों की संख्या कितनी है, 3। दूसरे में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। अर्थात दोनों जगह कैसा है, समान। इसमें स्तंभों की संख्या पहले में और दूसरे में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, समान है, अर्थात ए बी संभव है। तो ए बी का मान निकाला, तो ए बी का पेयर पहले कंफर्म किया, तो 3/3 का एक बॉन्ड बन रहा है अंदर, और बचा क्या, 2/2। तो ये दो संकेत दे रहा है। एक तो संकेत दे रहा है कि 3/3 का पेयर बन गया, आप गुणा भी कर सकते हैं, और लास्ट जो बचा है 2/2, वो ये संदेश दे रहा है पहले से कि जो इसका आंसर आएगा वो आंसर निश्चित रूप से 2/2 में आएगा। एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त होगी 2/2 की, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का होगा, और वो उसका आंसर 2/2 में होगा। तो फिर ए बी का गुणा किया, और गुणा करने के लिए कैसे गुणा करते हैं, रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम में गुणा करते हैं। रो बाई कॉलम में गुणा करने के बाद आपने प्राप्त किया कि इसका ए बी इतना संभव है। अब ए बी तो आपने कंफर्म कर लिया। ए बी कंफर्म करने के बाद क्या इसका बी ए भी कंफर्म है या नहीं है, तो इस पर और विचार कर लेते हैं यहीं पर। चलिए मिटा देते हैं पहले से। यहां पर देखते हैं कि क्या इनका बी ए संभव है या नहीं है। तो बी के लिए देख रहे थे, क्या क्या दिया गया था, 1 3 2 2 3 4, ये बी के अवयव दिए गए थे। बी जो मैट्रिक्स दी गई वो क्या दी गई, 1 3 2 2 3 और 4। अब यहीं पर लिखा ए बराबर जो मैट्रिक्स दी गई है वो कितनी है, 3 2 5 8 1 7। बी बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है। अब निकालना हमें क्या है, बी ए। तो पहले किसे लिखेंगे, पहले बी को लिखेंगे, क्योंकि बी लिखा ही है पहले से। तो बी को लिखेंगे 1 3 2 2 3 4। फिर इसे लिखा 3 2 5 8 1 7 लिख लिया बी ए। अब पहले कंफर्म कर लीजिए कि अब बी ए संभव है या नहीं है। तो इसका अगर मैट्रिक्स चेक करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या है, 3/2 का है, और ये जो मैट्रिक्स है वो कितना है, 2/3 का है। तो यहां बी ए निकालने के लिए बी का जो अवयव दिया गया है वो 3/2 का है, और जो ए का दिया गया है वो 2/3 का है। तो यहां भी 2 की पेयर बन के कन्फर्म हो गई। जब 2 की पेयर बन के कन्फर्म हो गई,
आगे क्या बचा 3/3। तो यहां भी एक सिद्धांत प्राप्त हो चुका है आपको कि पेयर बनके बॉन्ड बनके तैयार हो रहा है 2/2 का। तो 2/2 का जब बॉन्ड बनके तैयार हो रहा है तो गुणनफल संभव है। और जो बचा हुआ है 3/3 का, तो जब बी और ए का गुणा करेंगे तो आंसर जो है वो मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी वो 3/3 की प्राप्त होगी, 3/3 की। तो आइए गुणा करके देखते हैं। गुणा करने से क्या होगा, अब ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। तो अब नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ए बी भी निकल आए और बी ए भी निकल आए, दोनों कभी निकल भी सकता है कभी नहीं भी निकल सकता है, निकल सकता है नहीं निकल सकता है, इसके लिए चेक करना पड़ेगा। तो पहले उसकी पेयर बना के चेक करेंगे कि ए बी संभव है या नहीं है, बी ए संभव है या नहीं है, उसके बाद उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन करने से ए बी तो प्राप्त कर लिया, अब बी ए भी जान लिया कि संभव है या नहीं है, कि बी ए का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो निश्चित रूप से निकलेगा, क्यों 2/2 का तो एक बॉन्ड बन के तैयार हुआ है, पेयर बन चुका है। और जिसमें भी पेयर बन के कन्फर्म हो जाता है, या दूसरा तरीका और बताया आपको, ये बताया है कि पहले में स्तंभों की संख्या और दूसरे में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन संभव है। तो गुणा तो होगा इनका आपस में, और जो आंसर प्राप्त होगा तो 2/2 का बॉन्ड बनने के बाद बचा क्या है 3/3, तो 3/3 के रूप में उसका आंसर प्राप्त होगा। अब आंसर प्राप्त होगा, ए बी का मान आपने कंफर्म कर लिया कि ए दिया है एक मैट्रिक्स बी दिया है, तो ए बी इनका गुणा संभव है। ऐसे ही यहां भी कंफर्म कर लिया कि बी दिया है ए दिया है, तो इनका बी ए भी संभव है। अब ये और क्लियर कर लें, क्या ए बी का मान बी ए के बराबर है या नहीं है, ए बी का मान बी ए के बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको पता है कि जो आपस में गुणा करते हैं वो गुणा कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। आप यहां कहीं कोष्टक में वहां पर लिख लें कि जो गुणा होता है आपस में वो कैसे होता है, रो बाई कॉलम में गुणा होता है, रो बाई कॉलम। समान व्यवहार होना चाहिए, जो पहली पंक्ति के साथ व्यवहार हुआ वही दूसरी पंक्ति के साथ होना चाहिए, वही तीसरी पंक्ति के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो पहले वाले में पहली पंक्ति जो दी गई है वो क्या है 1 और 3, उसके एलिमेंट जो हैं अवयव वो क्या है 1 और 3। दूसरे वाले का पहला स्तंभ, तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। पहली पंक्ति के पहले अवयव का इसके पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा, दूसरे का दूसरे से गुणा, और यही प्रोसेस जब तक चलेगी जब तक पूरी पंक्ति समाप्त न हो जाए। तो पूरी पंक्ति समाप्त होनी चाहिए, पहले पंक्ति पर काम करेंगे उसके बाद आएंगे स्तंभ की तरफ। तो पंक्ति से स्तंभ की तरफ चलते हैं। तो पहले का पहले से गुणा यानी 1 गुणित 3, दूसरे का दूसरे से गुणा धन 3 गुणित 8। तो ये एक एलिमेंट पूरा कवर हो गया, पूरा एक तत्व बन के तैयार हो गया। अब इसी पहली पंक्ति का अब इसके दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे, इसके साथ। तो पहले का पहले से और दूसरे का दूसरे से। तो पहले का पहले से 1 गुणित 2, दूसरे का दूसरे से 3 गुणित 1। ये दूसरा एलिमेंट तैयार हो गया। अब इनमें थोड़ा आप गैपिंग रखिए बीच में। यहां पर ये नहीं होता कि हमने कॉमा लगा दिया या इनटू का चिन्ह लगा दिया। कोष्टक तो अभी इसीलिए लगे हुए हैं कि यहाँ इनटू के चिन्ह है, आपस में जब एक बन के तैयार होगा तो वो अलग अलग ही सब दर्शाए जाएंगे। अब तीसरे पर आ गए, तो पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से। पहले का पहले से 1 गुणित 5 धन 3 गुणित 7। अब ये पहली पूरी पंक्ति के सभी एलिमेंट क्लियर हो गए जो 3 थे, और आपको पता भी था कि जो आंसर आएगा वो 3/3 के रूप में आएगा, उसमें 3 ही पंक्तियां होंगी
और 3 ही उसमें स्तंभ होंगे, यानी 3 और 3 गुणा कर दिया जाए तो टोटल जो एलिमेंटों की संख्या होगी वो 9 होगी। अब दूसरे पर डालते हैं नजर, तो इस पंक्ति का दूसरी जो पंक्ति है उसके 2 अवयव हैं। अब इसके स्तंभ में भी 2 अवयव, इसके स्तंभ में भी 2 अवयव, इसके स्तंभ में भी 2 अवयव। तो जैसा पहली पंक्ति के साथ व्यवहार किया ठीक वैसा ही अब दूसरी पंक्ति के साथ व्यवहार करेंगे। तो इसका इसके साथ गुणा, यानी 2 गुणित 3 धन 2 गुणित 8। फिर यहां पर चलेंगे इसके साथ, तो 2 गुणित 2 धन 2 गुणित 1। इसके साथ फिर तीसरे के साथ 2 गुणित 5 धन 2 गुणित 7। दूसरे वाले के क्लियर हो गए। तीसरी पंक्ति और ऐसे सभी, फिर ठीक इसी प्रकार से इसका 3 गुणित 3 4 गुणित 8, 3 गुणित 2 4 गुणित 1, 3 गुणित 5 4 गुणित 7। ये आ गया, मिटा देता। चलिए इन्हें भी जैसा कहा था वैसा ही एक ही बार में जोड़ देते हैं। ये छोड़ देते हैं, थोड़ा आंसर बचा रहा है बस इतना। तीन एकम 3 और 24, 24 और 3 27, 2 और 3 5, 5 और 21 26, 6 और 16 22, 4 और 2 6, 10 और 14 24, 9 और 32 41, 6 और 4 10, 15 और इधर कितने हैं 28, 15 28 43। तो ये मान किसका आया, BA का। अब आप समझ पाए हो न समझ पाए हो, लेकिन कन्फर्म तो पहले ही से हो गया था कि यहां जो आपने AB का मान निकाला उसका तो आंसर आया 2/2 में, तो वो मैट्रिक्स 2/2 की प्राप्त हुई। और जो BA का आंसर निकाल रहे थे वो आंसर आ रहा था 3/3 में। तो कैसे समान हो सकते हैं? क्यों? दो जब आव्यूहों की समानता पर विचार किया गया तो समानता पर यही विचार हुआ था कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। जब इस तरीके से बराबर होते हैं तब उनमें आपस में समानता का अधिकार होता है। अब समानता का अधिकार है ही नहीं। यहां तो 4 ही एलिमेंट हुए हैं टोटल और यहां एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 9 है। तो ये आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं? तो इसका मतलब अर्थात इनका जो सिद्धांत निकल के आया वो ये आया कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। AB का मान BA के मान के बराबर नहीं है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आपने सीखा कि जब दो आव्यूह दिए हों तो दो आव्यूहों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर दोहरा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो उनका गुणा संभव है। या आप उनका क्रम नोट करने के बाद अंदर पेयर बनना चाहिए, बॉन्ड बनना चाहिए। अगर बॉन्ड बन के तैयार होता है तो उनका गुणा आप कर सकते हैं, अन्यथा शुरू में ही लिख सकते हैं इट इज नॉट इम्पॉसिबल, सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल।
तो वो उस टाइम वो संभव नहीं होगा कि जब ए बी का मान निकाला और इसका जो पेयर नहीं बन के तैयार हुआ तो गुणा भी संभव नहीं होगा। ऐसे ही ए बी का पेयर नहीं बना, बी ए का पेयर नहीं बना तो उनका गुणा ए बी निकल सकता है, हो सकता है बी ए न निकले, या बी ए निकल सकता है ए बी का मान न निकले। तो इस प्रकार से कुछ भी संभव है। इसके लिए हम सबसे पहले उसे चेक करते हैं कि पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या यदि बराबर है तो उनका गुणा किया जा सकता है। और गुणा भी करने का नियम क्या है कि दो आव्यूहों का गुणा रो बाई कॉलम में करते हैं। रो बाई कॉलम में करते हैं तो रो बाई कॉलम में पहले ए बी का मान निकाला, उसके बाद बी ए का मान चेक किया, पेयर बन के तैयार हुई, बॉन्ड बना, बचा 3/3 यानी उसका आंसर 3/3 के रूप में प्राप्त होगा। फिर बी ए का मान निकाला, बी ए का जो आंसर आया वो 3/3 के रूप में आया, अर्थात ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।